नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। फिल्म की शुरुआत शीत युग से होती है, जहां एक आदिमानव अपनी लवर के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसकी लवर ठंड से कांप रही थी। तभी भूकंप आता है, गुफा पूरी धंस जाती है और वो दोनों मारे जाते हैं। फिल्म आज के समय में आती है, जहां डेव मॉर्गन नाम का लड़का लॉस एंजलिस में भूकंप के कारण जागता है। वो एक बोरिंग हाई स्कूल किड था, जिसका लक्ष्य अपनी स्कूल में पॉपुलर होकर अपनी क्रश रॉबिन स्वीनी को पटाना था। इसके लिए वो अपने बैकयार्ड में एक पुल बना रहा है, जिसमें उसका बेस्ट फ्रेंड स्टोनी उसकी मदद करता है। पुल खोदते समय उसे पुराने जमाने का एक कटोरा मिलता है। वो उसी जगह और गहराई में खोदने लगता है तो उसे कोई बर्फ की शिला दिखती है, जो कि मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। इसके अंदर किसी आदिमानव की बॉडी को संरक्षित रखा गया था। यह देखकर डेव को लगता है कि अब वो सबके बीच फेमस हो जाएगा। वो स्टोनी को बुलाता है और दोनों मिलकर उस बर्फ को जमीन से बाहर निकालते हैं। वो उसे गैरेज में रखते हैं और उसके पास हीटर चला देते हैं ताकि उस बर्फ को पिघलाया जा सके। उसी दिन स्कूल में डेव अपनी क्रश को कुछ देखने के लिए बुलाता है, जो कि उसे जमीन में मिला है, पर वो मना कर देती है। उसे पता था कि रॉबिन पहले से ही किसी को डेट कर रही है, जो कि एक घमंडी लड़का है और उसका नाम है मैट। जब मैट डेव को अपनी गर्लफ्रेंड के आसपास देखता है तो वो उसे ले जाकर नोटिस बोर्ड पर लगा देता है, जिससे उसका मजाक बनने लगता है। वहीं दूसरी ओर गैरेज में हीट से बर्फ पिघलने लगती है और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो आदिमानव जिंदा निकलता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, अपने आसपास के नए माहौल को देखकर हैरान हो जाता है। यह उसे किसी दूसरी ग्रह की तरह लग रहा था। वो इधर उधर देखने लगता है और चीजों को समझने की कोशिश करता है। तभी वहां डेव का डॉग आता है और उसके साथ खेलने लगता है। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिससे डरकर वो भाग जाता है। उसे पास से गुजरता हुआ एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो डिफेंसिव पोजीशन ले लेता है। आदिमानव पास की नाली से पानी पीने लगता है, पर उसके टेस्ट के कारण वो उसे वापस थूक देता है। वहां एक कचरे का ट्रक आता है, जिसे देख वो उसे डराने की कोशिश करता है और उसके ऊपर एक फावड़ा भी फेंक देता है। आदिमानव डेव के अपार्टमेंट में घुसता है और टीवी पर बज रहे रॉक सॉन्ग सुनकर नाचने लगता है। जब डेव स्टोनी के साथ घर लौटता है तो देखता है कि दीवारों पर किसी के हाथ छपे हुए हैं। पूरा घर बिखरा हुआ है और आदिमानव अपनी जगह से गायब है। तभी फायर अलार्म बजता है और वो देखते हैं कि आदिमानव डेव के बेडरूम में आग जलाने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों कमरे में घुसते हैं और खुद का परिचय देने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें देखकर वो अजीब हरकतें करने लगता है। तभी फोन बजता है और वो बेड पर चढ़कर किसी पागल की तरह हरकतें करने लगता है। आदिमानव डेव पर अटैक करता है। तभी स्टोनी एक लाइटर के साथ आता है और उसे बचा लेता है। इसे देख वो थोड़ा शांत होता है। वो दोनों उसे इंसानों जैसा बनाने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले वो उसे नहलाते हैं, उसके बाल काटते हैं और एक नॉर्मल लड़के की तरह कपड़े पहनाते हैं। काफी देर सोच विचार करने के बाद डेव उसका नाम लिंक रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके और पॉपुलैरिटी के बीच का लिंक है। जब वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तभी उसे अपने पेरेंट्स की गाड़ी की आवाज़ सुनती है। डेव स्टोनी को उसे वहां से लेकर जाने को कहता है और बाहर जाकर डोरबेल बजाने को कहता है, ताकि ऐसा लगे कि वो अभी आया है। डेव किचन में जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो उनके लिए डिनर रेडी करके उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। तभी स्टोनी लिंक के साथ आता है। नए लड़के को अजीब हरकतें देखकर पेरेंट्स थोड़े हैरान होते हैं। तभी डेव वहां आता है और कहता है कि लिंक एस्तोनिया से आया एक एक्सचेंज स्टूडेंट है, जिसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। साथ ही वो बताता है कि एक्सचेंज स्टूडेंट को घर पर रखने पर स्कूल वाले एक्स्ट्रा नंबर दे रहे हैं। एक बार के लिए तो पेरेंट्स मना कर देते हैं, पर जब डेव अपने करियर के प्रति इमोशनल हो जाता है तो वो लिंक को रखने के लिए हाँ कर देते हैं। अगले दिन एक्साइटेड डेव लिंक को स्कूल लेकर जाता है। स्टोनी जहां उससे दोस्ती करना चाहता है, वहीं डेव खुद के फेमस होने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। थोड़ी देर बाद स्कूल हॉल में लिंक रॉबिन और उसकी दोस्त सिंडी को देखता है। उनकी सुंदरता को देखते हुए लिंक उनकी ओर भागता है और सीधा पहले फ्लोर से छलांग लगा देता है। वो सिंडी के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी डेव वहां आता है और उसे दूर करता है। अगले सीन में डेव जहां अपनी क्लास में बिजी था, स्टोनी उसे अपनी स्पेनिश क्लास में ले जाता है, जहां सिंडी उसके पास आती है। क्लास खत्म होने के बाद स्टोनी लिंक को उसके पसंदीदा स्टोर लेकर जाता है और उसे अपना पसंदीदा बुरीतो खिलाता है। इसके बाद वो एक रोलर कोस्टर की सवारी करने जाते हैं। जब वो घर की ओर लौटते हैं तो लिंक उसकी तरफ बोलना सीखता है। डिनर के समय वो फिर से अजीब बर्ताव करता है। वो एक मक्खी चबा जाता है और डॉग के बाउल से डॉग फूड खाने लगता है। उसी रात डेव और स्टोनी लिंक को लेकर एक आइस हॉकी गेम वाली जगह जाते हैं, जहां रॉबिन और स्कूल के बाकी फेमस लड़के भी मौजूद थे। डेव रॉबिन को वहां देख काफी खुश हो जाता है। बात करते करते उसका पांव स्केटबोर्ड पर पड़ता है और वो सीधा अपनी क्रश पर जा गिरता है।
इसके बाद वो उसे एक बचपन की फोटो दिखाता है जिसमें वो दोनों एक साथ नहा रहे थे, पर रॉबिन ये देख के गुस्सा हो जाती है और वो फोटो फाड़ देती है। लिंक अभी भी अजीब बर्ताव कर रहा था। वो आइस स्केटिंग स्टैंड पर लड़कियों की पेंटिंग बनाता है। सिंडी कहती है कि क्या तुम अपनी एस्टोनिया वाली गर्लफ्रेंड की पिक्चर बना रहे हो। वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम नहीं करते, पर लिंक को कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर मैट डेव को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखता है। वो सबके सामने उसे खींचकर ग्राउंड में लाता है और बेइज्जती करने लगता है। लिंक ये सब देखता है और मैट के पास जाता है, पर मैट लिंक को भी एक सॉलिड पंच जड़ देता है। सबकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट रिएक्ट करते हुए लिंक लड़ाई से निकल जाता है। डेव हैरान था तो स्टोनी उसे समझाता है कि आदिमानव खाने और जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं, ना कि किसी पॉपुलैरिटी के लिए। यह सुनकर डेव लिंक को कुछ सेल्फ डिफेंस मूव सिखाने की सोचता है। घर पर वो लिंक को रेसलिंग और मार्शल आर्ट की अलग अलग टेप दिखाता है। वो बहुत जल्दी मूव सीख लेता है, पर स्टोनी इससे खुश नहीं था। एक दिन डेव की क्लास को एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ले जाया जाता है, जहां लिंक को अलग अलग कंकाल दिखते हैं जिन्हें वो जानता था। यहाँ उसे पता चलता है कि सारे आदिमानव खत्म हो चुके हैं। इससे वो काफ़ी निराश हो जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। तभी स्टोनी और डेव वहाँ आते हैं और उसे शांत करते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे लिए परिवार की तरह खड़े हैं। मैट उन तीनों पर नज़र बनाए हुए था। अगले दिन लिंक रॉबिन के साथ ड्राइविंग क्लास के लिए जाता है। जब वो दोनों लिंक को गाड़ी में बैठते हुए देखते हैं तो वो उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। वो जैसे तैसे कार में घुस जाते हैं, पर लिंक हाई स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। वो टीवी पर देखे हुए डेंजरस स्टंट करने लगता है। रोड पर आने के बाद वो काफ़ी रेड सिग्नल तोड़ता है और एक क्लब के आगे गाड़ी रोक देता है, क्योंकि अब उसे एंजॉय करना था। उसके पीछे पीछे ग्रुप भी क्लब में जाता है और उसे कुछ स्लिक मूव्स करते हुए देखते हैं। ये देखकर रॉबिन डेव को डांस फ्लोर पर कंपनी देने को कहती है, पर वो अपनी डांसिंग स्किल जानता था। डेव के मना करने पर वो लिंक के साथ डांस करती है, जो कि अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता जा रहा था। वहीं स्टोनी और डेव एक स्पेनिश ग्रुप के साथ दोस्ती करते हैं, जो उन्हें अल्कोहल ट्राई करवाते हैं। वहीं दूसरी ओर रात के समय मैट और उसके दोस्त लिंक के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए स्कूल में घुसते हैं। वो उसका मेडिकल रिकॉर्ड चेक करते हैं, जहां उन्हें लिंक की एनिमल डिजीज हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। वो इससे थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर मैट इस मामले की जड़ तक जाने के लिए कहता है। क्लब में डेव जेलिसी के साथ देखता है, क्योंकि उसके प्यार के साथ लिंक डांस कर रहा था। तभी वहां पुलिस आ जाती है। सभी लोग भागने लगते हैं। उन्हें देखकर डेव स्टोनी को कहता है कि तुम रॉबिन को लेकर जाओ। वहीं खुद लिंक को वहां से चलने के लिए मनाता है। वो वहां से निकलते उससे पहले पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। वहीं स्टोनी और उसके स्पेनिश दोस्त रॉबिन को घर छोड़ते हैं। तभी मैट को दिखाया जाता है, जो रॉबिन के साथ मेकआउट करने की कोशिश करता है, पर रॉबिन लिंक को पंच करने को लेकर उससे गुस्सा थी। वो उसे वहां से जाने को कहती है, पर मैट उसकी नहीं सुनता। वो उसे प्रोम डेट पर चलने के लिए कहता है और बताता है कि ये उसकी रेपुटेशन का सवाल है। इससे वो और नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हें हमेशा लोग क्या सोचते हैं इसी का फर्क पड़ता है। गेट बंद करते हुए वो कहती है कि वो किसी ऐसे के साथ रहेगी जो लोगों के बारे में ना सोचता हो। पुलिस स्टेशन में डेव को एक फोन कॉल करने का मौका मिलता है। बिना दोबारा सोचे वो रॉबिन को कॉल करता है। डेव बताता है कि वो और लिंक जेल में है और उसे सिर्फ एक कॉल करने के लिए कहा गया है। वो उसे अपनी प्रोम डेट बनने के लिए कहता है, पर रॉबिन कहती है कि वो लिंक के साथ जाना चाहती है। लिंक बहुत ही डाउन टू अर्थ और इनोसेंट पर्सन है। इससे डेव का दिल टूट जाता है। वो उसे खुश करने के लिए कहती है कि हम सब एक साथ डेट पर जा सकते हैं, पर डेव फोन रख देता है। थोड़ी देर बाद उनको जेल से छोड़ दिया जाता है और दोनों घर आते हैं। अगले दिन सुबह डेव लिंक को उठाता है और गाड़ी में बिठाकर शहर से निकल जाता है। स्टोनी यह सब देखता है और उसकी कार का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद डेव गाड़ी रोकता है और लिंक को जंगल में जाने के लिए कहता है। डेव उससे जलने लगा था, क्योंकि उसके कारण रॉबिन उससे दूर होने लगी। वो उसे कुछ सिक्के देता है और वहां से भेज देता है। तभी स्टोनी वहां पहुंच जाता है। डेव कहता है कि मैं इस आदिमानव को और नहीं झेल सकता। जब से ये यहाँ आया है मुसीबतें बढ़ती ही गई है। स्टोनी डेव को अब्यूज करता है और लिंक को वापस बुलाने के लिए कहता है, और इस बात पर दोनों लड़ पड़ते हैं। लिंक अपने दोस्तों को लड़ते हुए देखता है तो जल्दी से वहां आता है और उन्हें रोकता है। वो दोनों को गले लगाता है और याद दिलाता है कि वो एक परिवार है। ये सुनकर डेव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों से माफी मांगता है। उसी रात डेव लिंक को प्रोम डेट के लिए तैयार करता है और खुद जाने से मना कर देता है। रॉबिन वहां आती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता। उनके जाने के बाद स्टोनी उसके पास आता है और दोनों पूल के पास बैठकर ड्रिंक करते हैं। तभी मैट वहां आता है और लिंक के बारे में सबूत ढूंढने डेव के रूम में घुसता है। ढूंढने पर उसे वहां कुछ फोटोज मिलती है, जिनसे पता चलता है कि लिंक एक आदिमानव है।
डेव और स्टोनी को पता चलता है तो वो मैट को पकड़ने के लिए भागते हैं, पर मैट फोटोज लेकर गाड़ी में बैठता है और प्रोम पार्टी के लिए निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। प्रोम के अंदर सबकी नजरें लिंक और रॉबिन पर टिकी हुई थी, पर जब उन्हें किंग और क्वीन का क्राउन मिलने लगता है तभी मैट वहां आता है और सबको बताता है कि लिंक एक आदिमानव है। यह सुनकर सबके दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। डेव वहां पहुंचता है और फोटो लेने की कोशिश करता है तो मैट उसे जोरदार मुक्का जड़ देता है। इससे लिंक काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी सीखी हुई मूव्स मैट पर आजमाने लगता है। वो उसे उठाकर फेंक देता है। इसके बाद तीनों लड़के पूरी पार्टी को लीड करते हैं और आदिमानव डांस करते हैं। बाद में सब लोग डेव के घर पूल पार्टी करने जाते हैं। डेव का सपना सच होता है और वो रॉबिन को किस करता है। वहीं स्टोनी और लिंक को दीवार पर कुछ मिट्टी के निशान मिलते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहां लिंक के जमाने की एक औरत आई है। ये लिंक की पार्टनर थी जो शुरुआत में दिखाई गई थी। डेव और स्टोनी उस औरत का भी मेकओवर करते हैं और अब परिवार में एक सदस्य और बढ़ चुका था। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।